नमस्कार, मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं अलंकित भारत। मानव का उद्देश्य केवल मानव कल्याण होना चाहिए और इस उद्देश्य को सार्थक करने वाले एक शख्स के साथ हम आज यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने इतनी उम्र में, जिसे हम अपने भविष्य बनाने तक में खर्च कर देते हैं, उस उम्र में एक मानव कल्याण का एक इतना बड़ा संस्थान खड़ा कर दिया है। और आज उनका जन्म दिवस भी है और हम उनसे विशेष बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपके जन्म दिवस के लिए आपको बहुत बहुत बधाई दें। थैंक यू। तो आपका उद्देश्य तो लोगों को पता ही है कि किस तरह से आप मानव कल्याण का काम कर रहे हैं। हम जानना ये चाहते हैं कि इस उद्देश्य के लिए आपके पास जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा स्रोत क्या था? सर, प्रेरणा स्रोत तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, मैं भी जहाँ से आया हूँ, मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से निकल के आया हूँ। हम एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमने देखा है कि कैसे एक गरीबी में जो इंसान होता है तो कैसे क्या होता है। तभी से जब पहले बचपन से ही सोच लिया था कि अगर हम आगे बढ़े तो ज़रूर हम हमारे जैसे जो लोग थे उनके लिए काम करना है। और उसी को आज अगर भगवान ने हमें सक्षम बनाया तो बस एक ही है कि हम अगर 5 रुपये भी कमाएंगे तो हमें हमारा पेट भर जाए, उसके बाद में जो हमारी इनकम है बस हमें एक समाज सेवा करना है। सर, कौन कौन से कार्य आप मानव कल्याण के विद्यापीठ संस्थान जो आपने बनाई है इसके तहत करते हैं? सर, सबसे जो अहम तो हमने शुरू कर रखा है वो शिक्षा का जो क्षेत्र है, क्योंकि अगर आदमी शिक्षित है तो वो सब कुछ कर सकता है। हमने मानव कल्याण पाठशाला चला रखी है। जो बच्चे अनाथ हैं, जो बच्चे गरीब हैं, जो भीख मांगते हैं, उनके लिए हमने मानव कल्याण पाठशाला चला रखी है, जिसमें उन बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं, उनका खाने पीने का कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 50 बच्चे हैं जिनको हम शिक्षा दे रहे हैं। इसके अलावा हम महिलाओं को फ्री सिलाई सिखाने का, फ्री पार्लर सिखाने का, जिनमें उनके बाद में हम उनके लिए रोजगार की भी व्यवस्था करते हैं, जिससे उनका हो सके। और जो भी हमारे लायक जैसे भी अगर काम आता है, जैसे अभी कोरोना काल में भी हमने लगभग पर डे हम 400 से 500 हमारे पेशेंट जाते थे गरीब लोगों के। तो बहुत बधाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी कोई अच्छा काम करने जाओ और अड़चन ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जब आप इसको शुरुआत करने जा रहे थे या अभी जब आप काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि समस्याएं तो होंगी। तो कैसी कैसी समस्या थी और किस किस तरह से आप उनका निवारण किया या उनका सामना किया? पहली बात तो हम घर से ही रहते हैं आपको, क्योंकि आजकल का युवा भी थोड़ा सोच रहा है कि हाँ, हमें मानव कल्याण के आगे आना चाहिए। और आपका फैमिली सपोर्ट कैसा था जब आपने पहले बताया कि मैं जो है इस तरह के संस्थान खोलना चाह रहा हूँ, तो उनका रिएक्शन क्या था? और हमारे परिवार एक बहुत ही उस लेवल में रहता है कि एक सबकी हेल्प करना। हमारे माँ बाप के भी जो हैं उनका भी ये था कि बेटा, किसी का आपके हाथ से अगर आप अच्छा ना कर सको तो किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। तो बस ये मानो सबसे बड़ी सीख तो मेरे माँ बाप की है, जो उन्होंने हमें ये सिखाया कि आपको हेल्प करनी है। उसके बाद में हमारे जैसे धनराज भाई हैं और भी ऐसे मेरे साथ के हैं जिन्होंने मुझे हेल्प की और इसमें आगे बढ़ाया। रही बात है दिक्कतों की, तो दिक्कतें तो ऐसा है कि आती हैं। अगर हम आज भी अगर हमने ये प्रोग्राम किया तो लोगों को आज इस प्रोग्राम में भी कमियां नज़र आ जाएंगी। लेकिन कहते हैं ना कि उन कमियों को, मैं तो ये कहता हूँ वो हमारे शुभचिंतक हैं, वो हमारी कमियां हमारी कमियां बताते हैं, तो उनमें से हम ये सब कोशिश करते हैं कि आगे और बेस्ट करेंगे। मैं आज भी उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि वो कबीरदास जी का एक दोहा है ना कि निंदक नियरे राखे बिन साबुन पानी, वो जो निर्मल स्वभाव का ना पूरा नहीं आता, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वो रियलिटी है। ऐसे लोग हैं, उन्हीं की वजह से हमें प्रेरणा मिलती है कि कम से कम हमारे लिए वो सोच तो रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये है कि उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमारे लिए कुछ भी करते हैं और वो हमेशा कंटिन्यू कर रहे हैं, जिससे कि हम और अच्छा कर सकें और लोगों की सेवा कर सकें। आपकी ये सकारात्मक सोच हम जैसे युवाओं के लिए बहुत काम की है कि हर एक नकारात्मक चीज़ में भी सकारात्मकता ढूंढ लेना, कि अगर वो कुछ हमारी कमियां बताएंगे तो हम प्रयास करेंगे कि कैसे हम उन कमियों को दूर करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही अच्छे कार्य निरंतर करते रहिए। थैंक यू। फाइनल मैसेज आप युवाओं के लिए कोई संदेश दीजिए। सर, मैं युवाओं को जो मेरी तरफ से संदेश यही देना चाहता हूँ कि पैसा, किसी की हेल्प करने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप दिल से किसी की हेल्प करना चाहते हैं, और हर युवा अगर ये सोच ले कि हमें हमारे देश को ऊपर उठाना है,
तो कि हमें अपने आसपास के कोई भी अगर ऐसी फैमिली हो जो अपने एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, तो हम अगर युवा वर्ग अगर वो उनको जाके अगर एक नॉर्मली शिक्षा भी दे सके, सबसे युवा वर्ग को मेरा यही है कि अगर हमें हमारे समाज को ऊपर उठाना है तो हमारे आसपास के लोगों को ध्यान रखें, उनको शिक्षित करें, और जिनका अगर उनको ज़रूरत हो, किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले हमें वहाँ पहुँचना चाहिए। क्योंकि एक परिवार, एक आसपास के पड़ोसी होते हैं, वो सबसे बड़े ये मान के चलो काम आने वाले होते हैं। अगर हर युवा ये सोच ले कि हमें हमारे परिवार वाला कोई भूखा है या कोई एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, तो उनकी वो हेल्प कर सके। युवाओं को यही मेरा कहना है कि वो आसपास के जितने भी हैं, ऐसा है जो गरीब लोग हैं या किसी भी तरीके से पीड़ित हैं, उनकी सेवा करें और आसपास के लोगों को शिक्षित करें, जिससे कि वो जो ये एक जाति भावना फैली हुई है क्योंकि अगर एजुकेशन अगर होगा तो ये जो जातिवादी जो सिस्टम है वो एक दिन ख़त्म होगा। इसलिए हमें अगर युवा वर्ग है, अगर वो शिक्षित होगा और अपने आसपास को शिक्षित करेगा, तो जिस दिन हमारे देश में ये जाति वर्ग ख़त्म हो जाएगा, उस दिन हमारा देश रियल में शिक्षित और एक बहुत बड़े स्तर पे आगे जाएगा। जी सर, वही कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो शिक्षा सबसे अहम कड़ी है किसी भी देश के मानसिक और उस देश के विकास के लिए। और ये एक जो मानव सेवा के आयोजन के रूप में आज जन्म दिवस मनाने का जो इन्होंने कार्यक्रम रखा है, यही एक मानव कल्याण का या विश्व के अंदर, अभी जैसा आपको बताया, उदाहरण दिया कि मानव सेवा का एक मौका होता है। जन्मदिन हर मनाते हैं, लेकिन एक मानव सेवा का मौका चूकना नहीं चाहते हैं। और इन्होंने जो भी इस तरह के इस सर्दी में सर्दियाँ और बढ़ने वाली है, इसके अंदर जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद, जो भी ज़रूरतमंद है, जो इन आइटम को नहीं खरीद सकते, उनकी मदद के लिए इन्होंने आज ये कार्यक्रम रखा है। तो सबसे पहले मैं अनंतराम जी को धन्यवाद भी दूंगा कि ये आयोजन रखा है। इन ज़रूरतमंदों का, मैं पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और उसके बाद में ये सामाजिक कार्यों से जुड़ा।